जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद अकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 6 जनवरी 2024 के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इतनी मेहनत से आपके लिए जो वीडियो तैयार किया गया है उसका आप पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम आज। पहला प्रश्न है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आवाम से आवाम के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आवाम से आवाम के लिए नामक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस हैगी? तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। मिशन पोर्टल कौन सा है? आवाम से आवाम के लिए। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो ये राज्य सरकार अपनी है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। अब देखेंगे रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्रति किलोग्राम 10 रुपये की सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित करना है। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। पेपर में आपके लिए दो तरीके के प्रश्न बनेंगे। पहला कि किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तब आप लगाएंगे मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है? तो किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्रति किलोग्राम 10 रुपये की सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित करने से। ठीक है, दूसरे टाइप का प्रश्न आपके लिए ए बनेगा और आपको दोनों ही टाइप के प्रश्नों को याद रखना है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर शख्स का खिताब किस व्यक्ति ने हासिल किया है? तो अभी हाल ही में एशिया के सबसे अमीर शख्स का खिताब हासिल किया है गौतम अडानी ने। किसने? गौतम अडानी ने एशिया के सबसे अमीर शख्स का खिताब हाल ही में हासिल किया है। ठीक है, याद रखते हैं हम। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बन गया है? ठीक है, तो पहला यूरोपीय संघ देश बना है हमारा फ्रांस। फ्रांस डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश बन गया है। ठीक है, याद रखेंगे हम फ्रांस। बढ़ते हैं अब इसी से मिलता जुलता हमारा अगला प्रश्न है उसके तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी किया है? तो ये भी फ्रांस ने जारी किया है। ठीक है, किस देश ने? फ्रांस ने। अब यहाँ से हमारे लिए एक नया प्रश्न निकल के आया क्या कि 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। प्रश्न में ही आपका आंसर है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे चुना गया है? तो प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के रूप में विराट कोहली को चुना गया है। किसे? विराट कोहली को। बढ़ते हैं अब इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखना। ठीक है, भूलना मत इस प्रश्न को कि हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक किसने घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। या फिर किर्गिस्तान ने किस पशु को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुए को। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस 14 जनवरी से कहाँ तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेगी? कौन सी यात्रा? भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो इसकी शुरुआत कांग्रेस करेगी मणिपुर से मुंबई तक। कहाँ से? मणिपुर से मुंबई तक। और कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा है। ये प्रश्न आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट था
क्योंकि कांग्रेस की इस यात्रा का पहले नाम था भारत न्याय यात्रा, और जिसका नाम बदलकर कांग्रेस ने रखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि कहाँ से, मणिपुर से लेकर मुंबई तक आयोजित की जाएगी। और इससे पहले कांग्रेस ने एक यात्रा और की थी, उस यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा। क्या नाम था? भारत जोड़ो यात्रा। और वो यात्रा कहाँ से कहाँ तक की गई थी? तो वो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की गई थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा आयोजित की गई थी। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखने की स्वीकृति दी है? ठीक है, तो अयोध्या एयरपोर्ट का अब नया नाम हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। क्या नाम हो जाएगा इसका? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। ठीक है, अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम। बढ़ते हैं अब इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, मकाऊ फिल्म फेस्टिवल के समापन पर कौन सी फिल्म प्रदर्शित होगी? ठीक है, तो मकाऊ फिल्म फेस्टिवल के समापन पर 12वीं फेल, अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी 12th फेल, जिसको हिंदी में बोलेंगे 12वीं फेल। तो ये जो फिल्म होगी ना, ये मकाऊ फिल्म फेस्टिवल के समापन पर प्रदर्शित की जाएगी। अब देखते हैं, 12वीं फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म अनुराग पाठक के उपन्यास 12th फेल पर आधारित है। इस फिल्म में विक्रांत मैसी, मेधा शंकर, संजय बिश्नोई और हरीश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। ठीक है, अब यहाँ अपन देखते हैं कि ये फिल्म जो है ना, इसके लेखक और निर्देशक कौन है? तो विधु विनोद चोपड़ा इसके लेखक और निर्देशक हैं। कौन? विधु विनोद चोपड़ा। और किसके उपन्यास पर आधारित है? तो अनुराग पाठक। या फिर पेपर में प्रश्न आएगा 12th फेल उपन्यास किसका है? तो वो है हमारा अनुराग पाठक का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, देश के सबसे बुजुर्ग, यहाँ पे लिखना है अपन को भालू। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो देश के सबसे बुजुर्ग भालू की 36 साल की उम्र में भोपाल के वन विहार में मौत हो गई। उसका क्या नाम था? ठीक है, उस भालू का क्या नाम था? तो उस भालू का नाम था भालू बबलू या बबलू भालू। ठीक है, जो कि 36 साल का था और भोपाल के वन विहार में रहता था, और अभी हाल ही में उसकी मृत्यु हो गई है, और उसे देश के सबसे बुजुर्ग भालू के रूप में खिताब प्राप्त था। ठीक है, याद रखेंगे हम। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारे अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा प्रश्न, इसीलिए आप इसको याद ध्यान से पढ़िएगा। क्या प्रश्न है हमारा? माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज की से किस की को रिप्लेस कर इंट्रोड्यूस किया है? ठीक है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का जो कीबोर्ड आता था ना, और वहाँ पर एक विंडोज की होती थी पहले, लेकिन अब वो विंडोज की जगह कौन सी की हो जाएगी, या फिर विंडोज की को किसने रिप्लेस किया है? तो को पायलट की। ठीक है, कौन सी की है? को पायलट की। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 1994 में विंडोज या स्टार्ट की को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, विंडोज की आ जाएगा यहाँ पे, या फिर स्टार्ट की। तो इन दोनों को किसने रिप्लेस किया है? तो को पायलट की ने। ठीक है, याद रखेंगे हम। और आज का इसी के साथ हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। और इसके अलावा आपका कोई सुझाव है तो वो भी हमें दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ, और हम मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखना, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।